आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आज के दिन हमें बिग बॉस का घर बहुत ही ज्यादा हैपनिंग लगा। आज हमने दोस्तों पोपटों को देखा, साथ ही साथ उन पोपटों के पीछे घर वाले कैसे पोपट बन गए वो भी देखा। अभिनव का ये फैसला कि राहुल को वो नॉमिनेट करके रहेंगे, क्या ये सही था या गलत? एजाज खान के इस लड़ाई के पीछे जो मकसद था वो सही था या गलत? कविता का एक बहुत बड़ा झूठ आज पकड़ा गया और मैं कविता को एक्सपोज करूंगा। साथ ही साथ राहुल वैद्य के ऊपर उठाया गया ये बड़ा इल्जाम, घटिया गाना, तुम अपने घटिया सॉन्ग सुनाते रहते हो, क्या ये सही था या गलत? वही दोस्तों रुबीना, अभिनव, जास्मिन, एली और इनकी ये चोरी, क्या ये सही थी या गलत? पवित्र पुनिया का सो कॉल्ड ड्रामा फाइनली एक्सपोज्ड। आइए इन सारी ही बातों पर से पर्दा उठाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू की, क्योंकि आज का रिव्यू गर्दाफाड़ रिव्यू होने वाला है, भौकाल रिव्यू होने वाला है, जहां पर हर एक की पोल खोलूंगा मैं दोस्तों। और सबसे पहले तो कविता कौशिक की ही पोल खोलूंगा मैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। दोस्तों सबसे पहले कविता कौशिक का सबसे बड़ा झूठ मैं आपको विद प्रूफ बताना चाहता हूं। याद है आपको, मैंने कविता कौशिक का इंटरव्यू लिया था जब वो घर जाने वाली थी, घर के अंदर फर्स्ट टाइम जाने वाली थी। उस दौरान मैंने इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू के दौरान कविता जी से एक ऐसा सवाल पूछा था जिसका उन्होंने जवाब घर के अंदर दिया है। जी हाँ, कविता जी ने अभी हाल ही में कल या परसों के एपिसोड में यह बात बोली थी कि अभिनव उनके बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, अभिनव और वो अच्छे टर्म्स में थे, ये बात वो कहती हैं। और आज तो रुबीना भी पूछते कितनी बार मिल चुके हो, 15-16 बार मिल चुके हो, 15-18 कितना बोलते हैं वो, राइट, 10 से ऊपर ही बोलते हैं अभिनव। यहां पर ये बात सेम मैंने अपने इंटरव्यू में पूछी थी, तो उस पर पता है आपको कविता कौशिक ने क्या कहा था? अच्छे दोस्त नहीं, हम बस एक शॉर्ट फिल्म उन्होंने बनाई थी, मैंने उसमें एक्टर बनी थी, वो डायरेक्टर बने थे। ये बात बोली थी दोस्तों कविता कौशिक ने। कैन यू इमेजिन दैट? आई यूज लाइक सीरियस। और यही बात वो अपने आप को यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। मैडम ये मीडिया है, आपकी सारी बातों को पकड़कर उसको ग्राइंड कर और आपके सामने इस तरीके से लाएगी कि आपको करारा तमाचा मिलेगा, जो कि आज मिलता है। और कविता कौशिक को एक बहुत अच्छा मौका मिला था अपने दोस्त को पे बैक करने का, या कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभिनव ने उनको सेव किया था, वो क्यूटी पटौडी का वो नीचे झुककर निकी को वो धोकर क्यूटी पटौडी और वो उसको निकी को देना। तो यहां पर कविता के पास बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन कविता ने क्या चुना? कविता ने चुना एक हाथ से दुश्मन को मारो और दूसरे हाथ से दुश्मन को बचाओ, दुश्मन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। हम सब जानते हैं कि ये बात तो वीकेंड के बाद में एक्सपोज हो गई कि रुबीना जो है वो एजाज खान के साथ दोस्ती बनाना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अभिनव बीच में आ पड़ा और अभिनव की वजह से जो है वो सारी ही चीजें गुड़गोबर हो गई, राइट। अब यहां पर कविता कौशिक ने वो बात भांप ली है। बताना चाहता हूं दोस्तों, तो कविता कौशिक को निक्की जो है संपूर्ण नहीं लगती है। निक्की जो है वो एंग करती रहती है और वो बचकांड है, राइट। तो ऐसे में उसको कोई ना कोई ऐसा साथ चाहिए, एक ऐसा साथ चाहिए जो कि उसको आगे तक ले जाए। बिकॉज के घर में ना दोस्तों साथ ले जाके जो कर जाते हैं वो आगे तक जाते हैं, सिंगल इंडिविजुअली बहुत कम दिखते हैं, राइट, बहुत कम जो है वो नेक्स्ट तक पहुंच पाते हैं, लेकिन साथ जब होता है तो एक अलग जर्नी हो जाती है। तो यहां पर कविता कौशिक दोस्तों निकी को ये समझ रही कि यार ये मेरे लिए संपूर्ण नहीं है, इसको है ना बेटर है कि मैं रखती हूं, साइड किक बना के रखती हूं मैं, क्योंकि ये मुझे इधर की उधर सारी बातें बताती हैं। बट एक काम करती हूं मैं, एक काम ये करती हूं कि एजाज को भी मैं अपनी तरफ लाने की कोशिश करती हूं, क्योंकि वैसे ही मैंने उसको मगरमच्छ, चिकन खिलाओ, ये वो फलान ढिमकाना, बहुत सारी चीजें बोली हैं। सो बेटर है अभी इन लोगों ने, मतलब कि जास्मिन, रुबीना, एली और ये अभिनव ने, इन लोगों ने कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर रखा है, तो बेटर है मैं उनको पकड़ती हूं। पवित्र पुनिया पे वैसे वो भरोसा नहीं करती है और पवित्र पुनिया की वो पीछे पड़ी है, ये बात तो हम सब जानते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए? यहाँ पर यह किया जाए कि क्यों ना एक काम करते हैं कि उनको फंसाते हैं जो कि हमारे दुश्मन है। तो आज उन्होंने यही किया, अपने एक दुश्मन को उन्होंने बचा लिया और दोस्त बना लिया, दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, इनफैक्ट ये कह सकते हैं। वहीं दूसरे दुश्मन को उन्होंने घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया, यानी कि एली होनी। तो पवित्रा, एली, जास्मिन, राहुल, रुबीना और अभिनव, ये 6 लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। एली से पहले एजाज खान थे, लेकिन कविता ने सीन पलटा दिया और कविता ने उसका पोपट उसके अंदर पिंजरे के अंदर रख दिया। दोस्तों
अब यहां पर बारी आती है एजाज खान की। मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से उन्होंने ये बात बोली कि घर के अंदर मैं सेफ हूं, बाहर मौत है, 26 साल का लड़का, मेरे और उसके बीच में कोई अंतर नहीं था, बहुत सही खेला। लिटरली मजा आ गया एजाज भाई, लिटरली मजा आ गया। जो आपने गेम खेली है ना वो दिल को छू गए। और एजाज खान वो बंदों में से है जो कि टास्क अच्छी तरह करते हैं। किसने ये बात जान ने, हाँ जान की, मैंने आज दोस्तों इंटरव्यू के दौरान ये बात जान की सुनी थी कि उसने बोला कि एजाज खान अलग ही व्यक्ति हैं। वो वैसे रियल लाइफ में अलग है लेकिन जब टास्क आते हैं तो उनमें पता नहीं अलग ही पागलपन आ जाता है और वो है ना एकदम से अलग ही बिहेव करने लग जाते हैं। तो वो बुरा नहीं है। अगर आपको उससे बचाव मिल रहा है, अगर आपको कुछ ना कुछ हो रहा है, सेव हो रहे हो आप या आगे जा रहे हो, तो आप वो करते हैं। आज देखो अब उनको चैन की नींद आएगी क्योंकि एजाज और निकी घर से बेघर उनके लिए नॉमिनेट नहीं हुए हैं और बाकी बचे हुए सारे सदस्य हैं एक्सेप्ट कविता कौशिक। तो यहां पर दोस्तों एजाज खान के इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वैसे भी ये, लेकिन एजाज भाई ना कभी कभार कन्वीनियंटली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट करते हैं क्योंकि आज तो उन्होंने इस तरीके से खेला। वहीं अगर बात करिए पवित्र पुनिया को, जब उन्होंने बॉक्स के अंदर बंद किया था उन्होंने कितनी आसानी से त्याग कर दिया था उसका। तो मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि एजाज भाई ये जो आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट खेल रहे हो ये कंटिन्यूसली खेलो, क्योंकि आपके कंटिन्यूसली खेलने पर फैंस को अच्छा लगता है, हम व्यूअर्स को अच्छा लगता है, हम कहते हैं कि यार बिग बॉस में कुछ तो चल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, आज हनी वाटर नहीं है, प्रोटीन शेक। अब दोस्तों एजाज भाई की होगी बहुत तारीफ। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभिनव ने अपने आप के पैरों पे कहीं कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी। इतने आगे तक आके अभिनव क्या बोलते हैं अपने आप को बचा सकते थे, क्योंकि राहुल ने साफ तौर पे डील रख दी थी कि ये अगर नहीं करेगा तो एजाज भाई आपको, मैं आपका तोता जो है मैं बचा लूंगा, राइट। सो यहां पर अभिनव के पास एक तरफ कुआं था एक तरफ खाई। लेकिन अगर आपको याद होगा तो ये बात बोली थी कविता कौशिक ने कि तुम बाहर जाओगे तो एक डिग्निटी के साथ जाओ, और अभिनव के ऊपर लांछन लगते रहे हैं। अभिनव के ऊपर ये लांछन लगे हैं कि वो अपनी बीवी के पीछे से खेलते हैं, और सबसे बड़ा लांछन जो इस वीकेंड के बारे में लगा था कि वो रुबीना को आगे कर देते हैं और अपना पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि जो बंदे ने मतलब अपने कह सकते हैं ना अपने खुददारीपन को दिखाया ना, लिटरली मजेदार है, लिटरली मजेदार है। बहुत से लोग इस बात पे जो है नहीं करेंगे क्योंकि अभिनव को इतने आगे तक तो आ गया, आगे जा सकता था, ये वो फलान ढिमकाना नहीं। अभिनव ने कल ही के दिन ये बात बोली थी कि मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए, मैं खेल में इतना आगे, वही मेरे लिए काफी। और 13th वीक में आकर वो जो अभिनव ने खुद को ही घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट किया था, अगर आपको याद हो, मतलब खुद का ही नाम लिया था अगर आपको याद होगा दोस्तों, कैसे आप भूल सकते हैं, अपना नाम लिया था और राहुल का नाम लिया था। सो ऐसे में यहां पर अभिनव इतने तक आया वो काफी था। अभिनव वैसे भी बिग बॉस के शो में नहीं जाना चाहता था, वो तो रुबीना की वजह से वो आए हैं, और यहां पर रुबीना को वो आगे भेजना चाहते हैं, वो खुद आगे नहीं जाना चाहते। उनको ठीक है जितना उनको मिल रहा है वो मिल रहा है जितने तक, लेकिन ही डोंट वांट टू फाइट। तो यहां पर ये बात को लेकर अभिनव को कोसना, ताने मारना कि अरे बेवकूफ तूने जो है अच्छा खासा मौका जो है छोड़ दिया, मैं बिल्कुल इस बात को कंडेम करता हूं और मैं कहता हूं एकदम बकवास बात है, क्योंकि अभिनव ने वही किया जो उसका दिल कह रहा है, उसका दिमाग। क्योंकि देखो ये दिल और दिमाग की बहुत घनी सिचुएशन थी जहां पे दिमाग कह रहा है कि हाँ अगर राहुल को सेव कर दूंगा तो मैं भी सेव हो जाऊंगा, ये वाली बात थी। लेकिन इवेंचुअली बिग बॉस को फिर छह घर से बेघर होने के लिए कंटेस्टेंट तो चाहिए ही चाहिए थे, और इन कंटेंडर में फिर बिग बॉस जो है जानबूझ के मतलब कविता कौशिक को कहते, राइट। तो यहां पर अभिनव ने जो फैसला लिया 101% सही था। राहुल फैंस इस बात को लेकर कहीं ना कहीं डेफिनेटली अपसेट भी हुए होंगे, बट ऑफ कोर्स यार वो टॉप 5 का मटेरियल है तो इसलिए इतने छोटे मोटे नॉमिनेशन से कुछ नहीं होता। इस हफ्ते जो बिग बॉस चाह रहे थे कि जिसको वो फंसाना चाह रहे थे पिंजरे के अंदर, वो ऑलरेडी फंस गए। एक पवित्रा पुनिया फंस गई है, दूसरा अभिनव फंस गया। अब दोनों में से कौन निकलता है ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों अगर बात करें तो रुबीना के पास पवित्रा का तोता था, थोड़ा तोता वाली बात कर लेते हैं। रुबीना के पास पवित्रा का तोता था, पवित्रा के पास जास्मिन का तोता था, जास्मिन के पास निकी का तोता था जो कि डील हो गई थी दोस्तों, और निकी के पास एली का तोता था, ये भी डील हो गई थी। एली के पास रुबीना का तोता था, राहुल के पास एजाज का तोता था, अभिनव के पास राहुल का तोता था, और एजाज के पास अभिनव का तोता था। यहां पे मैं एक बात कहना चाहता हूं,
अगर आपको ये लगा होगा कि ये तोतों वाली बात जो है ये इन खिलाड़ियों के हाथ में है, तो आप सरासर गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस ने ऑलरेडी गेम प्लान ऐसा करा। मतलब आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्त दोस्त को एक दूसरे के तोते पकड़ा दिए, दुश्मन दुश्मन को भी एक दूसरे के तोते पकड़ा दिए, क्योंकि वीकेंड के बारे में हम सबको पता है राहुल और अभिनव के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो कि अनप्लीजेंट थी। अब दोस्तों यहां पर एजाज भाई के टेस्टिंग का भी वक्त रख दिया, क्योंकि अभिनव का तोता जो है एजाज भाई को या अभिनव का तोता पकड़ा दिया, राइट। तो यहां पर दोस्तों बिग बॉस ने ये देखने के लिए, और राहुल को एजाज का तोता पकड़ा दिया, यहां पर ये देखने के लिए कि देखो भाई एजाज जो है खेल के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी की भी लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, और लाजवाब तरीके से कर रहे थे एजाज भाई, लिटरली मजा आ रहा था दोस्तों। और राहुल ने बोला ना हम डूबेंगे सनम तो तुम्हें भी लेकर डूबेंगे, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा था। राहुल की बात भी मैं करूंगा दोस्तों कि राहुल के ऊपर जो कविता कौशिक ने पर्सनल कमेंट मारा उस पर मेरा क्या रिएक्शन है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, और वो उसी लायक है। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा रिएक्शन ये होगा, बट सॉरी बॉस, ये उसके टैलेंट की बात है। राहुल का टैलेंट है उसका गाना, उसकी आवाज, वो जिस तरीके से मधुर वे में गाता है, मां सरस्वती उसके कंठ में विराजमान रहती हैं। तो यहां पर मैं इस बात को कंडेम करता हूं, और कहता हूं कि कविता कौशिक बीइंग एन एक्टर, आप एक आर्टिस्ट होके मां सरस्वती की पूजा करते हो आप लोग, और आप दूसरे ही आर्टिस्ट को नीचा गिरा रहे हो, वो भी उसके टैलेंट के बेसिस में। आर यू लाइक सीरियसली? मैं कविता कौशिक से बहुत ज्यादा खफा हूं इस बात को लेकर दोस्तों, क्योंकि ये उसके टैलेंट की बात है, ये उसकी रोजी रोटी पर सवाल उठता है कि अभी तक जो जिस तरीके से आया है, वाहियात गाने गाकर आया है, बकवास गाने गाकर आया है। हेलो मैम, अपने आप को देख लो आप, फिर उसके बाद बोलो। मैं किसी के टैलेंट पे नहीं जाता, मैं लोगों के बिल्कुल भी टैलेंट पे नहीं जाता, और मैं यहां पे राहुल को खुले तौर पे सपोर्ट करता हूं। इनफैक्ट जो मेरी बात से सहमत नहीं भी होंगे, मैं उनको भी कहता हूं, राइट, दूसरे ग्रुप वाले, मैं उनको भी कहता हूं कि किसी को टैलेंट के बेसिस पे ऐसे मत करो, ये गलत है। अगर आपके ही जिसको आप सपोर्ट करें उनके भी एक्टिंग टैलेंट पे या इस तरीके से बोला जाता है तो अब क्या होता। तो मैं यहां पर कहता हूं कि राहुल पर ये बोली गई बात, राहुल क्या कर रहा था, वो तो झगड़े गए, वो तो बोले गए, क्योंकि दोस्ती 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 तो आप उसके साथ करते हैं, लेकिन कविता को अलायंस बनाने, और कविता जो है राहुल के साथ रहकर नहीं बना सकती है, उसको भी पता है, उसको किसी और दूसरे को लेना है, तो इसी वजह से उसने एजाज की मदद करी। और वो ये भी बोल रही कि अभिनव मेरे पास आया नहीं, ये सब बहाने हैं, बोगस बातें हैं, क्योंकि अगर अभिनव आ भी जाते ना तो कविता अभिनव को नहीं देती, 101% नहीं देती। कविता जो देती वो उसी को ही देती जो कि अगेंस्ट है, और वो उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश जरूर करती। यहां पर दोस्तों अब आज तो हमने ये भी देखा कि कैप्टनसी को किस तरीके से तहस नहस करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो कॉफी की चोरी हो या फिर हो कोल्ड ड्रिंक की चोरी, वो हैप्पी फिज वाली चोरी। मैं यहां पर कहना चाहता हूं दोस्तों, तो ये एली जैस्मिन भी थी उसमें पीने वाली, रुबीना को दिखाया नहीं कि वो पी रही है, लेकिन अभिनव ने पिया, ठीक है। इस बात की जो सजा है वो ऑलरेडी घर वालों को मिलेगी, और एक टास्क हो रहा है जो कि कचरा वाला समथिंग टास्क है, जिसको एली ने तोड़ डाला, और एली को अगले हफ्ते के लिए भी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया है, अगर एली बचा रहता है तो। सो ओवर एंड ऑल घर से बेघर होने के लिए पवित्रा है, राहुल है, रुबीना है। देखो राहुल रुबीना, मतलब मेरा ऐसे ही दिमाग में आता है, राहुल के बाद रुबीना या रुबीना के बाद राहुल ही आता है दिमाग में नाम। अभिनव है, और ये एली है, जैस्मिन है, या 6 हो गए ना। सो मैं यहां पर दोस्तों इसी बात को लेकर कंक्लूड भी अपना करना चाहता हूं कि किसी के टैलेंट पर सवाल खड़े मत करो, वो गलत है सरासर, और किसी को इस तरीके से बेइज्जत मत करो। अब बारी आती है कविता की, कि कविता का अंदर जाना और घर वालों को वहां से भागना क्या वाकई कविता का डिसरिस्पेक्ट है, डिमीनिंग है, डिग्रेडिंग है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो वहां पर बिग बॉस ने इतना लंबा चौड़ा मोनोलॉग नहीं पूछा था। बिग बॉस ने सीधा साफ शब्दों में पूछा था, कौन आपको लगता है, क्यों लगता है, ये बता दो। अरे भैया कविता कौशिक तो वो पिछले जन्म की स्टोरी बताने लग गई, पिछले जन्म में मैं ये थी, फिर इस जन्म में मैं ये बन गई, अगले जन्म में ये बनूंगी, फिर ये बनूंगी, वो बनूंगी, जो कि लिटरली हिलेरियस भी था। रुबीना और लोगों ने जिस तरीके से जो हंसी मजाक किया, हंसी ठिठोली करी, वो लाजवाब थी। अच्छा, एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, रुबीना ने कहीं ना कहीं अपनी प्रॉमिस तोड़ी। क्या आपने नोटिस किया? रुबीना अपना गेम खेलो, अपना गेम खेलो, अपना गेम खेलो। ये देखो, मैं ना एकदम हाई लेवल पे सोचता हूं, तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं, आप सोचिएगा ना इस बारे में जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुबीना के पास पवित्रा का तोता था, ठीक है। अब यहां पर पवित्रा के पास जास्मिन का तोता था, राइट। तो यहां पर इनडायरेक्टली वो
रुबीना जो है वो पवित्रा मतलब कि जास्मिन को टारगेट कर सकती थी, जास्मिन को सीधा टारगेट कर सकती थी इनडायरेक्टली रुबीना, लेकिन नहीं, रुबीना ने अपनी दोस्ती निभाई। रुबीना ने बोला, मतलब कि ऑब्वियसली पवित्रा ने पहले कर दिया था, लेकिन मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि वो जास्मिन के खिलाफ खेल सकती थी, बट उसने जास्मिन के खिलाफ नहीं खेला, और यही सबसे बड़ी बात होती है, यही सबसे बड़ी दोस्ती की बात होती है। सो यस गाइस, इस तरीके से आज का जो एपिसोड है वो पूरा होता है। जो मेजर मुद्दे हैं वो मैंने कवर करे हैं। इसके अलावा अभिनव का मुद्दा क्लियर, राहुल का क्लियर, हाँ कविता का क्लियर, कविता 1 3 से 2 निशान क्लियर, एजाज की तारीफ, यस डेफिनेटली ओके। सो दोस्तों, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं, RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से। तो मिलते हैं, ढेर सारी बातचीत करते हैं, एंड फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे बने रहिए फीफा फूस के साथ भी, एंड देखते रहिए वीडियोस। कल जबरदस्त वीडियोस बनाऊंगा और ज्यादा यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी, जिनको देखकर ही आपको मजा आ जाएगा। सो यार चलता हूं, अपना ख्याल रखें। आपके क्या व्यू पॉइंट्स है कमेंट सेक्शन में, इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलता हूं।